चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल है इन द फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है इन विच AB पैरेलल CD एंड AB इक्वल टू CD। अब आगे की क्लास के लिए ये चीज़ याद रखेंगे, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड का वन पेयर जो है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, एक पेयर जो है वो इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो वो पैरेललोग्राम ही बनता है। लेकिन अभी हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें ये शो करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ड्रॉ करा डायगोनल BD, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया इसमें BD, ड्रॉ डायगोनल BD, ठीक है। अब देखिए AB और CD पैरेलल है, AB लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD, और BD एक ट्रांसवर्सल हो गया इनके बीच में, AB और CD के बीच में। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने इसको नेम दे दिया 1 और इसको नेम दे दिया 2, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। AB पैरेलल CD एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, BD एक ट्रांसवर्सल हो गई। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये फॉर्म कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में लेना है। एक ट्रायंगल लिया हमने इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, इन दो ट्रायंगल में लिया। इस ट्रायंगल में देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें हमारे पास इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू CD, रीजन भी लिखना होगा हमें, AB इज इक्वल टू CD, क्यों, इट इज गिवन, ये हमें गिवन है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सेकेंड चीज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने ऊपर निकाला है। कैसे निकाला है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइन है, BD एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये बन गई। तीसरी चीज BD दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, लाइन सेगमेंट BD इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट BD, दोनों ट्रायंगल्स में ये क्या है, कॉमन है। तो हम लिखेंगे कॉमन साइड, इसका रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। अब देखो साइड्स फिर एंगल फिर साइड, पहले बनी साइड फिर एंगल आया फिर साइड आई, ठीक है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BCD के बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके कोई भी पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला एंगल मैंने 3 ले लिया और ये वाला 4, तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल 3 इस वाले ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन हम लिखेंगे बाय CPCT। व्हाट इज CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर हमने दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर ली है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने दिखाया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। अब ऑल्टरनेट एंगल 3 और एंगल 4 क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो AD लाइन सेगमेंट AD पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में AB और DC, तो हमें AB और CD तो पैरेलल दे रखे थे, AD और BC हमने पैरेलल निकाल लिए, यानी कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ये वाली भी पैरेलल है ये वाली भी पैरेलल है, दोनों जो पेयर है अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल है, तो वो क्या बन जाएगा,
पैरेललोग्राम। दस इसलिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम।